हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 16 यमराज की दिशा के MCQ करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम इसकी व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर पढ़ चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ यमराज की दिशा। पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया? यमराज का घर कहाँ है? या पृथ्वी क्यों घूमती है? अथवा आकाश में कितने तारे हैं? या चांद क्यों गोल है? तो आंसर है यमराज का घर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि की माँ किस दिशा को मृत्यु की दिशा मानती थी? उत्तर दिशा को, दक्षिण दिशा को, पूर्व दिशा को या पश्चिम दिशा को? आंसर है दक्षिण दिशा को। अगला प्रश्न, कवि को मां को देखकर क्या प्रतीत होता है? कि वे बहुत पूजा पाठ वाली है या बहुत उदार और विनम्र स्वभाव की है, या ईश्वर से जैसे उनका सीधा संबंध है, अथवा वह पुत्र से बहुत प्रेम करने वाली है? सही उत्तर है इसका कि ईश्वर से उनका सीधा संबंध है। अगला प्रश्न, कवि ने किसे ईश्वर से कभी बातचीत करते हुए नहीं देखा? पिता को, ज्ञानी को, भक्त को अथवा माँ को? आंसर होगा माँ को। अगला प्रश्न, कवि की माँ किसकी सलाह पाकर जिंदगी जीने के तरीके सीख लेती है? ईश्वर की, भाई की, बेटे की या माँ की? उत्तर होगा ईश्वर की। अगला प्रश्न, किसके बार बार समझाने के बाद कवि कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए? माँ के, शिक्षक के, पिता के अथवा दोस्त के? उत्तर है माँ के। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार माँ का सलाहकार कौन था? कवि स्वयं या मित्र, पिताजी अथवा भगवान? उत्तर होगा भगवान। नेक्स्ट है, कवि को माँ की सीख कब याद आई? जब वह पढ़ने गए या जब वह पैसे कमाने लगे, अथवा जब वह दक्षिण दिशा में गए या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है इसका कि जब वह दक्षिण दिशा में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के अनुसार किस दिशा का कोई ओर छोर नहीं है? वैसे तो किसी भी दिशा का कोई ओर छोर नहीं है, परंतु हमें इस पाठ के अनुसार बताना है। तो इसके ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दिशा का, पूर्व दिशा का, पश्चिम दिशा का या दक्षिण दिशा का? उत्तर होगा दक्षिण दिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार दक्षिण को लांग लेना असंभव क्यों है? क्योंकि यह कोई रास्ता नहीं है, या यह प्रकाशहीन है, अथवा इसका कोई अंत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा कि इसका कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने कवि को दक्षिण दिशा के खतरों से कब अवगत करा दिया था? उनकी युवावस्था में, बचपन में, विवाह के समय या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है बचपन में। अगला प्रश्न, यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली देव है, या वह जीवन समाप्त कर सकते हैं, या कष्टों के द्वार खुल जाते हैं, अथवा जीवन दान दे सकते हैं? सही उत्तर होगा कि वे जीवन समाप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण करने वाले लोग किसकी भांति क्रूर है? जंगली जानवरों की, आतंकवादियों की या यमराज की, अथवा इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा यमराज की। अगला प्रश्न, आज शोषण और विनाश की शक्तियां किस दिशा में फैल चुकी है? एक ही दिशा में, सभी दिशाओं में, दो दिशाओं में या चारों दिशाओं में? उत्तर है सभी दिशाओं में। अगला प्रश्न, आज किसकी शक्तियां सभी दिशाओं में फैल चुकी है? शक्ति और विनाश की, नेताओं की, कवि की अथवा भक्ति की? उत्तर होगा शक्ति और विनाश की। अगला प्रश्न, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? ऑप्शन है, यमराज ने सब दिशाओं में अपना घर बना लिया है, या मृत्यु का वास अब इन दिशाओं में होने लगा है, अथवा यमराज रूपी स्वार्थी लोग अब सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, या यमराज ने अपना कार्य अन्य लोगों को सौंप दिया है। तो सही उत्तर है इसका कि यमराज रूपी स्वार्थी लोग अब सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल का अर्थ क्या है? राजा का विशाल भवन, दुखों का पहाड़, यमराज का बड़ा घर या शोषकों की स्थापित व्यवस्था? उत्तर है शोषकों की स्थापित व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताले की कविता की जड़ें कौन से वर्ग के जीवन में है? उच्च वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, शोषक वर्ग या राजवर्ग? सही उत्तर है इसका निम्न मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, कवि की मां ईश्वर की सलाह मानकर कौन से तरीके सीख लेती है? खाना पकाने के, जीवन जीने के, बच्चे पालने के या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा जीवन जीने के। अगला प्रश्न, कवि को बचपन में मिले संस्कारों के कारण किस बात में मुश्किल नहीं हुई? ऑप्शन है, पढ़ने में, नौकरी करने में या दक्षिण दिशा पहचानने में अथवा रास्ता पहचानने में? आंसर होगा दक्षिण दिशा पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमराज की दिशा नामक कविता किस कवि के द्वारा रचित है? ऑप्शन है, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, महादेवी वर्मा या केदारनाथ अग्रवाल? उत्तर होगा चंद्रकांत देवताले। अगला प्रश्न, दक्षिण दिशा किसकी दिशा मानी जाती है? जन्म की, स्वर्ग की, मृत्यु की अथवा जीवन की? आंसर है मृत्यु की। अगला प्रश्न, आज जिधर भी पांव करके सो उधर ही कौन सी दिशा है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम अथवा दक्षिण? उत्तर होगा इसका दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दिशाओं में यमराज कहाँ विराजते हैं? झोपड़े में, आलीशान महल में, कुटिया में अथवा मकान में? इसका आंसर होगा आलीशान महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमराज की कौन सी दिशा अब नहीं रही जो डैश जानती थी? ऑप्शन है इसमें, बहन, भाभी, पत्नी या मां? सही उत्तर है इसका मां। अगला प्रश्न, यमराज कैसी आंखों सहित सब जगह विराज रहे हैं? दहकती आंखों सहित, मद भरी आंखों सहित, कुरूप आंखों सहित या मृगनयनी आंखों सहित? आंसर होगा इसका दहकती आंखों सहित। अगला प्रश्न, कवि की मां क्या जताने की कोशिश करती है? कि वह ईश्वर को अच्छी प्रकार जानती है या वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है
या वह ईश्वर से कभी नहीं मिली है, अथवा वह बहुत बड़ी विदुषी है। इसका सही उत्तर होगा कि वह ईश्वर को अच्छी प्रकार जानती है। अगला प्रश्न, माँ के कार्यों से कैसा आभास होता है? जैसे उनके कार्य बहुत सोच समझकर किए गए हैं, या जैसे वह सभी कार्य भगवान की मर्जी से करती है, अथवा जैसे वह बहुत अनजान है, या जैसे उनसे कोई होशियार नहीं है। उत्तर होगा इसका कि जैसे वह सभी कार्य भगवान की मर्जी से करती है। अगला प्रश्न, माँ अब नहीं है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन है, माँ के ना रहने पर अब दिशा का विचार नहीं करता, या अब उसे समझाने वाला कोई नहीं रहा, अथवा कवि के आदर्श भी अब बदल गए हैं, या समय बदल चुका है और पुराने आदर्श खत्म हो गए हैं। ये उत्तर होगा इसका कि समय बदल चुका है और पुराने आदर्श खत्म हो गए हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, चंद्रकांत देवताले किस काव्य धारा के कवियों में गिने जाते हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, काठोत्तरी अथवा प्रयोगवादी? इसका उत्तर होगा प्रयोगवादी। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।